और अनंतनाग के हसनपुरा तवीला इलाके में एक मकामी जवान की लाश नजदीकी खेतों से पुरअसरार हालत में बरामद हुई। लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त आमिर गनाई वल्द अब्दुल रशीद गनाई के तौर पर की गई है। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाश लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अनंतनाग के हांगलगुंड कोकरनाग इलाके में मारूफ सूफी शायर और अपने दौर की अजीम शख्सियत स्वामी मिर्जा काक महाराज की बरसी पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कश्मीरी पंडित काफी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर खुसूसी पूजा पाठ और यज्ञ का भी एहतमाम किया गया। मकामी मुसलमानों ने भी तकरीब में शिरकत की। मकामी अवाम, म्यूनसिपल कमेटी, जल शक्ति, महकमा सेहत और दीगर महकमों का शुक्रिया अदा किया गया। स्वामी मिर्जा काक जी महाराज का शुमार वादी के बुलंद पाया सूफी शोरा व समाजी कारकुनों में होता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बकाए इंसानियत और समाजी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी है। जन्म में पढ़ाई मोर लाइफ मेनली ये रोज नमतस मज 30 वोर तम सात सर्विस कर लकट बच्चे आम ये सात माइग्रेशन पे तम पे रूद दोन वन जनाब ये गैप तम पे रूद सालान ये वर्षस पे स्वामी गुरु महाराज मिर्जा काकुन दो अमिस डेथ एनिवर्सरी तम सूफी शायर तूदमित सूफी संत तूदमित यम सात शेखुल आलम सुन दौर यम सात ललेश्वरी हूं दौर यम सात ये सूफीज़मुक असली कौशुर कश्मीरियत तो यह तमें वक्त सोन सूफी संत ये जनाब बेली अमसूरी दोष मना हर वरी योर। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, और इसमें सब एक मिलजुल के मतलब जो भाईचारा को कायम रखने के लिए यहाँ सब लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। दूर दूर गाँव से भी लोग आते हैं यहाँ, मतलब पंडित बरादरी से मिलने के लिए आते हैं। और ये 2-3 दिन हमें बड़ा अच्छा लगता है कि एक मिलन जैसा होता है इस दिन पर। हमें मिर्जा काक साहब का हर साल ये होता है यहाँ पर। तो मुख्तलिफ रियासतों से जहाँ पर हमारे पंडित भाई बसे हैं, मुख्तलिफ रियासतों से वो आज इस दिन पर यहाँ पर पहुँचते हैं। और जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा बसंतर पर बने पुराने पुल की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। पुल के दोनों तरफ बनी रेलिंग दिन ब दिन टूटती जा रही है और आए दिन यहां सड़क हादसात हो रहे हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ जिला इंतजामिया से इस तरफ मुतवज्जे होने की अपील की है। नॉर्मल वो पिलर आप देखें, इतनी बुरी कंडीशन है कि गाड़ी जैसे टकराती वैसे वो टूट जाता है। और टूटने के बाद देखिए हमारी यहाँ की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, वो अभी तक वहाँ मटेरियल पड़ा हुआ, वो फिर किसी हादसे का वो इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये बताना चाहते हैं और एक डिमांड भी सर उनके आगे रखना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इस पुल की जो हो सके एज़ पर एज़ जो आपका नॉर्म्स है, जो एक टाइम पीरियड रहता है जो पुलों को मरम्मत करने की या चेंज करने की, वो उस पर आपने करना चाहिए, क्योंकि हालात उसकी काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे देखो आए दिन नेशनल हाईवे है, मैक्सिमम मूवमेंट है, कॉलेज के बसेस जाती हैं, स्कूलों में बसेस जाते हैं। एक बड़ा हादसा हो, लोगों की जान जाए, उसके बाद आप इस ब्रिज की रिपेयरिंग करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले ही अगर हम समझ जाएँ, ये जो ब्रिज इस समय खस्ता हालत में है, रेलिंग पूरी टूटी है, बेसमेंट पूरी इसकी हिल रही है, तो एक बड़ा हादसा होने के बाद अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे ध्यान दे। इसके साथ साथ बड़ी ब्रह्मणा का ब्रिज देखिए, उसकी भी हालत खस्ता है। तो डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही है, रोड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इस ब्रिज को नया बनाया जाए, क्योंकि अभी जो बरसात का टाइम शुरू होने वाला है, 2 महीने के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, तो उससे भी जो है वो पुल का खतरा रहेगा, क्योंकि पुराना पुल है और इस समय उसकी जो हालत वो ठीक नहीं है। मुसलसल बारिशों के बाद पुलवामा में महकमे